किशनगंज की रोशनी परवीर को आगामी माह नवंबर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया है। युवा सम्मेलन में पूरे विश्व में मात्र 5 स्पीकर का चयन किया गया। भारत से एकमात्र रोशनी का चयन हुआ। कई वर्षों से बाल सुरक्षा के मुद्दे पर कार्य कर रही है। वर्षों पूर्व बाल विवाह की शिकार हुई किशनगंज जिले की एक मुस्लिम परिवार की लड़की ने खुद के जीवन को बर्बाद कर लिया, लेकिन उन्होंने समाज में फैली बाल विवाह जैसी कुरीतियों से मासूमों की ज़िंदगी बचाने के लिए घर का चौखट लांघ कर बाहर निकली और संकल्प लिया कि वो दूसरों की बेटियों को बाल विवाह की दलदल में फंसने से बचाएंगी। रोशनी अब तक 50 से अधिक बाल विवाह को रोक उन बच्चियों की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद होने से बचा ली है। मैं 2018 से 2021 तक चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन में काम की हूँ 1098 में, जिसमें बच्चों के मुद्दों पे बाल विवाहों को रोकने का मौका, देखे कैसे रोका जाता है प्रशासन के सहयोग से परामर्श करके। फिर मैंने यूनिसेफ के सेव द चिल्ड्रेन में खगड़िया में काम किए 2 साल। वहाँ जब मैं काम किए तो महादलित टोलाओं के साथ काम किए, और महादलित टोलाओं की बच्चियों का सबसे ज़्यादा वहीं बाल विवाह होता है। तो ये चीज़ों को देखना, फिर मैंने अपने से प्रयास करके वहाँ पे भी प्रशासन के सहयोग से रोका। फिर मैं 2023 में, अभी करेंटली मैं 2023 जनवरी से लेकर के अभी तक मैं इंडिपेंडेंट कंसल्ट होकर काम कर रही हूँ, और आगे भी मैं इस तरह से काम करूँगी। कितने जो है नाबालिगों को आपने रोकी इससे दलदल में जाने से? मैंने लगभग 50 बच्चों का परामर्श करके बाल विवाह से रोकी हूँ। अभी मैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर दूर के भी हैं, अभी जुलाई में मैंने 2 ऐसी बच्चियां हैं जो बगलबारी की है। वो 2 साल ड्रॉप आउट बच्ची थी और उनकी एज भी 17-18 पार होने वाले थे। तो उनका जब मैं वहाँ जागरूकता के लिए पहुँची तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, और उन बच्चियों को कन्विंस करने में मुझे 3 महीना उनके पेरेंट्स से बात करने में लगे। फिर मैं क्लास 8 का उसका टीसी निकाली, फिर 9th हाई स्कूल में बात करके उनको लेटर देके उन बच्चियों का एडमिशन कराई। तो इस तरह से मैं कराती रहती हूँ बच्चों का, जहाँ पे भी मुझे बच्चियों का मिलते हैं कि वो शिक्षा से दूर है और उनके बाल विवाह होते हैं, तो उनके माता पिता से मैं खुद कांटेक्ट करती हूँ और मैं जाती हूँ उनके पास। एक बार नहीं, मुझे 10 बार जाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाती हूँ। तो ये जो बाल विवाह जो आपने रोकी, इसके पीछे क्या वजह पाई, क्या वजह है जो माँ बाप माँ पिता जो है कानून में शादी करवाने पर मजबूर? यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, और लग रहे हैं क्या बेटी एक बोझ है। जैसे ही वो धरती में पैदा होते हैं ना, तो बोलते हैं क्या 4 लाख के कर्ज आ गए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं खुद से सुनी। और जैसे बेटा पैदा होते हैं क्या बोलते हैं, बुढ़ापे की लाठी हमारे सहारा खड़े हो गए। तो जब ये स्टेटमेंट मैं सुनने लगी परिवार से, और फिर जब इस चीज़ों को मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर रहे, और फिर दोनों भाई, एक बड़े एक छोटे, तो इस परिवार का स्ट्रगल देखती हूँ। तो फिर भाई को, पापा को इस तरह देखते देखते फिर मैंने सोचा कि नहीं। और इन लोगों ने फिर जब शादी की बात की, आगे शादी करवाया, तो बस इनका आगे का क्या फोकस रहता है कि वो उम्र दराज हो या कुछ भी हो, बस बच्चियों का शादी कराना है। इनका ये फोकस रहता है सभी माता पिता के गाँव में ज़्यादातर, कि उनकी बेटी की शादी हो गई तो उनके सर की बोझ कम हो गया, जबकि वो और दलदल में फंसती जा रही है, इस शोषण में फंसती जा रही है, इस पीड़ा को सह रही है और वो उससे बाहर नहीं निकल रही है। तो मैं इसको देखते हुए, इस इन्वायरमेंट को देखते हुए गाँव में इस मुद्दे पर काम करने के लिए मैं रोशनी प्रवीण का किशनगंज जिला से बाहर निकलकर आउट ऑफ कंट्री जाकर प्रतिनिधित्व करना सिर्फ रोशनी प्रवीण का प्रतिनिधित्व यह नहीं है, बल्कि यह हम कहेंगे कि ये हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व हमारी एक बेटी रोशनी प्रवीण कर रही है। इसके लिए जांच टीम भी मतलब सर्वे करने भी पहुंची हुई थी विदेशी? हाँ, उनके साथ उनकी एक टीम आई थी जो उनके संदर्भ में, उनके कार्य के संदर्भ में जानकारी लेना चाह रही थी कि उनके द्वारा ज़िले में क्या क्या कार्य किए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोशनी प्रवीण हमेशा से, सबसे पहले वो चाइल्ड लाइन से जुड़ी, चाइल्ड लाइन के साथ वो वर्क की बच्चों पे, उसके बाद सेव द चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट के साथ भी वो वर्क की हैं। बहुत सारे महिला सशक्तिकरण कार्यालय के द्वारा, वन स्टॉप सेंटर के द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए गए, उनमें भी उन्होंने अपना सहयोग दिया है, कार्य किया है, जो उनके द्वारा आई गई टीम को बताई गई, जानकारी दी गई। और जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं जो लैंगिक भेदभाव होता है, कुछ दिन पहले
कह सकते हैं कि नवंबर 2022 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय के समय जो है उन्होंने लैंगिक संवेदीकरण पे जो प्रोग्राम हम लोगों ने मैराथन करवाया था, उस समय भी उनकी सहभागिता हमारे कार्यालय को हमें रही थी, जिसके कारण डीएम सर के द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। विदेश में जा रही है क्या? जी, बहुत खुशी की बात हुई है और बहुत अच्छी है। और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की जो सबको सहयोग किया है, इन लोगों का भी प्रणाम और सलाम। दूसरी बात यह है कि मेरी लड़की जो की है इतना मेहनत, अभी मेरे भी नाम हो रही है, इस बात से हमको बहुत खुशी है। वो बेटी को बहुत समझते हैं। नहीं, आपने देखिए पहले वो बात नहीं थी। पहले ये बात थी कि पहले की समाज आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले वो दूसरा समाज था। उस टाइम इसके बारे में कोई नहीं जानता था। अभी जानते हैं, हम भी खुद नहीं जानते थे, अभी जान रहे हैं तो हम भी दूसरे को कर रहे हैं और लड़की को भी सहयोग कर रहे हैं। और हम समाज में ऐसी है कि लड़की को कोई बाहर निकलने नहीं दे रही है, क्योंकि इज्जत है और डर भी है कि भाई बाहर जाएगी क्या होगी नहीं होगी। नहीं, आपने फिर कैसे निकलना? हाँ, तो हम से भी ताने वाले सुनने नहीं, तो जो हम बाहर रहे ना, तो बाहर का जो माहौल देखे, पंजाब दिल्ली यहाँ का जो माहौल देखे, सब लड़की बाहर निकल रही है, तो हम भी सोचे कि जब इसको पढ़ा रही हैं तो ये निकले आगे चले, देखा जाएगी। अगर समाज कुछ कहेगी तो उसको समझेंगे बुझेंगे। उसके बाद इसको पढ़ाने के लिए बाहर भी खटे। उस टाइम पैसे भी नहीं था, गरीबी है, अभी भी है, मगर सोच रहे हैं कि ये आगे निकल जाए। रोशनी परवीन सन 2018 से बाल सुरक्षा के मुद्दे पर काम कर रही हैं। मेरी मुलाकात उनसे 2021 में सेव द चिल्ड्रन में जब वो काम करने आई थी, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। और तब वो खगड़िया में ज्वाइन की थी, बिहार का एक पिछड़ा ज़िला है वहाँ पर। इसके बाद मैंने उनके जज्बे को देखा कि वो ख़ासकर बाल विवाह के मुद्दे की बात करूं तो उस मुद्दे पर वो बहुत मुखर थी। और उसको लेकर जब मैंने उनसे बातचीत की तो पता चला कि वो उनसे बहुत इस चीज़ से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं, तो और इसलिए वो इस मुद्दे पर काम करना चाहती हैं। तब मैंने फैसला किया कि मैं इनको इस मुद्दे पर काम करने में सहयोग करूंगा और इनको जो हो सकेगा मदद वो मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनकी मदद करूंगा। और इसी के लिए फिर सबसे पहले मैंने इनको Change.org जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसमें इनको ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर भेजा, जहां पर वो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे अपने इस बाल विवाह के मुद्दे को लोगों तक वृहद स्तर तक पहुंचा सकती हैं। इसके लिए मैंने उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा, जहां पर उन्होंने सक्सेसफुली ट्रेनिंग लिया और उसके थ्रू आईगूगू की चेंज लीडर बनी हूँ वो। और ख़ासकर मैं शी क्रिएट चेंज आईगूगू के शिल्पा जी और निवृत्ता जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने रोशनी परवीन को बहुत अच्छे से नर्चर किया, कैसे इस मुद्दे को वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर उठा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इसको प्रशिक्षण भी दिया और उन्होंने मदद किया कि इस 15 अगस्त को वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर सकें। अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, मगर रोशनी परवीन ने अपने कदम पीछे नहीं रखी। और इसी जज्बे को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके मुद्दे को उठाने में मदद की जाए। और तभी डेप्टी के द्वारा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का जो यूथ एक्टिविस्ट समिट होता है, यूथ एक्टिविस्ट लीडर जो होते हैं, उनका नॉमिनेशन हो रहा था। हमने इनके नॉमिनेशन को भेजा और इनके इस कार्य के, इनके इस जज्बे को और इनकी इस लड़ाई को उन लोगों ने जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने सेलेक्ट किया और विश्व के 5 यंग एक्टिविस्ट में से एक रोशनी परवीन का यंग एक्टिविस्ट समिट 2023 के लिए सिलेक्शन हुआ। और इसी 12 नवंबर को वो जिनेवा जा रही हैं, जहां 16 नवंबर को उनको इस अवार्ड मिलेगा। और रोशनी परवीन के इस मुद्दे पर उन्होंने ऑनलाइन कैंपेन भी चला रखा है, जिसका लिंक वो हमेशा अपने फेसबुक पे, अपने पेज ट्विटर पे भी शेयर करते रहती हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप उनकी इस लिंक पे साइन कर उस पिटीशन पे साइन कर उनको इस मुहिम में आगे बढ़ने में मदद करें। और इस हमारे समाज को, खासकर रोशनी के जो समाज है सीमांचल क्षेत्र में, सुरजापुरी और बिहार और अन्य तमाम जहाँ पर भी बाल विवाह हो रहे हैं, उन सब जगहों पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। और आपसे निवेदन है कि आप उनके इस मुद्दे पर उनके समर्थन करें, ऑनलाइन कैंपेन पर उनके सहयोग करें। धन्यवाद।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।